आ रेलवे स्टेशन पर टीटी और लड़की के साथ बनी घटना। हावड़ा जंक्शन। आज शाम के 5 बज रहे थे। आ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रोज की तरह भीड़ उमड़ रही थी। आ कोई जल्दी में था, आ कोई घर पहुंचने की बेचैनी में था। आ गाड़ियों की आवाजें, कोलियों की पुकार, आ चाय वालों की महक, आज सब मिलकर एक रोजाना की हड़बड़ी जैसी दुनिया बना देते थे। लेकिन उसी भागदौड़ के बीच भीड़ को चीरती हुई एक लड़की प्लेटफॉर्म पर चली आ रही थी। अनन्या सेन, उम्र लगभग 24 साल, हाथ में छोटा सा बैग, कंधे पर दुपट्टा और आंखों में गहरी थकान। लगता था जैसे कई दिनों से आराम न किया हो। मोबाइल बार बार बज रहा था, लेकिन उसने उठाया नहीं। अनन्या टिकट की लाइन की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसने खंभे का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल धड़ाम वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। आसपास खड़े कुछ यात्रियों ने देखा भी, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी को ट्रेन पकड़नी थी, किसी को अपना काम नहीं बिगाड़ना था। रोज की तरह एक इंसान भीड़ में खो रहा था। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उस समय ड्यूटी पर था टीटी विवेक राज। करीब 35 साल का। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में सच्चाई का भार। विवेक अपनी ड्यूटी में हमेशा सख्त था, लेकिन दिल से बेहद नरम। विवेक दूरी से देख रहा था। वो चिल्लाया, अरे भाई, कोई देख रहा है, लड़की गिर गई है। भीड़ की आदत वही, देखना फिर नजरें फेर लेना। विवेक दौड़ पड़ा। उसने भीड़ हटाई और अनन्या के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसके चेहरे को हल्के से थपथपाया। मैडम, सुन पा रही है? अनन्या बिल्कुल निढाल थी। कपड़े पसीने से भीगे हुए और सांसें तेज। विवेक ने घड़ी की ओर देखा। 6 PM। दक्कन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और रवाना होने ही वाली थी। लेकिन विवेक के सामने अभी ड्यूटी नहीं, इंसानियत खड़ी थी। उसने तेज आवाज में वॉकी टॉकी उठाया, कंट्रोल, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मेडिकल इमरजेंसी, तुरंत डॉक्टर भेजे। उसे पता था कि फॉर्मेलिटी में देर हो जाती है। वह दौड़कर पास की चाय दुकान से एक बोतल पानी ले आया। भैया, आप ऐसे बाद में ले लेना। और वो पानी लेकर अनन्या के पास वापस आ गया। उसने धीरे धीरे उसके होठों से पानी लगाया। तभी एक बुजुर्ग बोले, साहब, आपको क्या जरूरत थी? या आजकल के लोग मुसीबत में डाल देंगे। विवेक ने पलटकर दृढ़ आवाज में कहा, जरूरत नहीं, फर्ज कहते हैं इसे। ये मेरे देश की बेटी है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। बुजुर्ग चुप हो गए। 2 मिनट बाद स्टेशन का क्लिनिक अटेंडर आया। लेकिन डॉक्टर नहीं था। विवेक गुस्सा हो उठा, डॉक्टर कहाँ है? लड़की की हालत देख रहे हो? अटेंडर बोला, साहब, डॉक्टर मरीज देखने गए हैं। 5 मिनट। 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है। विवेक गरजा। और उसने तुरंत स्टेशन मास्टर ऑफिस की ओर फोन मिलाया, सर, प्लेटफॉर्म 5 की ट्रेन रोके रखे। मेडिकल इमरजेंसी है। लड़की को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर सीज का, विवेक, ट्रेन लेट हो जाएगी तो शिकायत हो जाएगी। विवेक बोल पड़ा, एक लड़की की जान आपके लिए ज्यादा अहम होनी चाहिए, या कुछ मिनटों की देरी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ट्रेन मत चलाइए। स्टेशन मास्टर चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद घोषणा हुई, दक्कन एक्सप्रेस थोड़ा विलंब से प्रस्थान करेगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग अब असंभव से विवेक को देख रहे थे। उसी दौरान अनन्या की हल्की सांसें और तेज होने लगी। विवेक ने उसका बैग उठाया, जेब खोली, ताकि कोई मेडिकल कार्ड, आईडी या दवा मिले। अंदर से एक पहचान पत्र मिला, अनन्या सेन, कोलकाता विश्वविद्यालय, MSc स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर और एनीमिया की पुरानी मरीज। विवेक का दिल धक से बैठ गया। वो ये तो कमजोर हो चुकी है। उसी वक्त डॉक्टर दौड़ते हुए पहुंचा।
उसने चेकअप किया और बोला बीपी बहुत लो है, तुरंत क्लिनिक में ले जाना होगा, स्ट्रेचर लाओ। लेकिन स्ट्रेचर नहीं था। अटेंडर बोला साहब स्ट्रेचर ऊपर है, लाते हैं। विवेक ने गहरी सांस ली। उसने घूमकर 4 कूलियों को आवाज दी, भैया मदद कर सकते हो। चारों कुल्ली तुरंत आगे आ गए। विवेक और कुल्लियों ने अनन्या को संभाल कर उठाया। भीड़ एकदम शांत थी। आज जैसे पहली बार किसी ने देखा हो कि इंसानियत कैसी दिखती है। कुल्ली बोल पड़ा, साहब रोज तो हम देखते हैं कोई किसी को हाथ नहीं लगाता, आज आपने दिल खुश कर दिया। विवेक हल्के से मुस्कुराया, जो आज हम करेंगे कल कोई और करेगा, बस यही उम्मीद है। अनन्या को लेकर वे स्टेशन क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज और दवाई लगाई। कुछ देर बाद अनन्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। सब धुंधला दिख रहा था, पर उसके बगल में एक ही चेहरा स्पष्ट दिख रहा था, विवेक का। विवेक ने धीमी आवाज में कहा, मैडम आप सुरक्षित हैं, आप बेहोश हो गई थी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने आसपास देखा, ट्यूब लगी हुई, पानी की बोतल, डॉक्टर्स और दरवाजे पर 4 कुल्ली खड़े। आप कौन है? उसने धीरे से पूछा। विवेक ने मुस्कुरा कर कहा, बस कोई, जैसे इंसानियत अब भी याद है। अनन्या ने फिर पूछा, मेरे परिवार को बताया। विवेक ने बैग से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर 50 मिस कॉल्स। विवेक ने कॉल किया। उधर से रोती हुई आवाज आई, दीदी कहाँ थी, आप ठीक है ना? विवेक ने उन्हें सब बताया। डॉक्टर ने कहा, इनका बीपी बहुत गिर गया था, कुछ समय की निगरानी जरूरी है। अनन्या ने थोड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, ट्रेन? विवेक हंस पड़ा। ट्रेन ने आपका इंतजार किया, अब वो जा चुकी है। बाकी वक्त आप आराम कीजिए। अनन्या सौंकी, आपने मेरे लिए ट्रेन रुकवा दी। विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, और ट्रेन फिर आ जाएगी, लेकिन जान एक ही होती है। उसकी आंखें भर आई। बाहर प्लेटफॉर्म पर अब यह खबर फैल चुकी थी, एक टीटी ने एक लड़की की जान बचाई। और लोग वीडियो बनाने लगे। कुछ लोग पूछने लगे, साहब आपका नाम क्या है? विवेक ने हाथ जोड़ दिए, नाम से क्या होगा, अगर मेरी वजह से लोग दूसरों की मदद करना सीख जाए तो वही काफी है। लेकिन भीड़ मानने वाली नहीं थी। एक युवक बोला, साहब आप तो आज हीरो बन गए। विवेक मुस्कुरा कर बोला, हीरो तो डॉक्टर है, कुली है, वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। कुली ने धीरे से कहा, नहीं साहब, आज जो आपने किया वो कोई नहीं करता। उधर क्लिनिक के अंदर अनन्या खिड़की से सब सुन रही थी। उसके दिल में पहली बार किसी अनजान इंसान के लिए इतना आभार जागा था। वह सोचने लगी, किस दुनिया में हम जी रहे हैं, जहाँ लोग तस्वीरें बनाते हैं लेकिन मदद नहीं करते। और यहाँ एक टीटी है जिसने ट्रेन तक रुकवा दी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। अब तक अनन्या की हालत सुधर चुकी थी, पर मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्यों? आखिर विवेक ने इतने अनजान के लिए इतना किया क्यों? दूर कहीं से रात की ट्रेन की सीटी सुनाई दी। प्लेटफॉर्म की रोशनी और भी चमक उठी। अनन्या ने धीरे से कहा, सर एक बात पूछूं? विवेक ने मुस्कुरा कर कहा, पूछिए। लेकिन खड़े होकर नहीं, आप अभी आराम में हैं। वह धीरे से बोली, आज आपने मेरी जान बचाई, मगर आपने कभी सोचा नहीं कि अगर कुछ हो जाता तो आपकी नौकरी, आपकी जिम्मेदारियां? विवेक ने बिना एक पल सोचे कहा, नौकरी दोबारा मिल सकती है मैडम, इंसान नहीं। अनन्या की आंखों में सम्मान छलक पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें 1 घंटे और आराम देना होगा, फिर घर जा सकती है। विवेक ने कहा, ठीक है, मैं बाहर हूँ।
जरूरत हो तो आवाज दीजिएगा। अनन्या ने धीमे आवाज में कहा, थैंक यू सर। विवेक ने हंसकर कहा, थैंक यू मत कहिए, ये आपकी नहीं हमारी जिम्मेदारी है। ठीक उसी समय स्टेशन मास्टर क्लिनिक में आया और उसने विवेक को अलग ले जाकर कहा, विवेक, ऊपर तक खबर पहुंच गई है कि तुमने ट्रेन रोकी थी, पूछताछ होगी। विवेक ने सिर झुका लिया। स्टेशन मास्टर ने आगे कहा, लेकिन लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें सबने यही कहा है, टीटी विवेक राज ने लड़की की जान बचाई। तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो रही है, ऊपर से भी बधाई आई है। विवेक थम सा गया। स्टेशन मास्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत सही किया। रेल विभाग तुम्हारी तारीफ करेगा। बाहर खड़े लोग तालियां बजा रहे थे और उसी तालियों के बीच अनन्या फिर से उसे खिड़की से देख रही थी। एक साधारण टीटी, आज जो उस दिन उसके लिए भगवान जैसा बन गया था। अगली सुबह हावड़ा स्टेशन का माहौल बदला बदला था। आज जिस जगह कल अनन्या गिरी थी, उसी जगह अब लोग विवेक राज की चर्चा कर रहे थे। आज सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हो चुके थे। दिल वाला टीटी, इंसानियत का हीरो, आज जैसे शीर्षक चल रहे थे। अनन्या इलाज के बाद थोड़ा संभल चुकी थी। वह क्लिनिक के बाहर आई, जहां विवेक स्टेशन की भीड़ में यात्रियों की मदद कर रहा था। जैसे उसकी जिंदगी में कुछ हुआ ही न हो। अनन्या उसके पास आई और बोली, सर, मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। विवेक मुस्कुराया, मैडम, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा था। आकाश दुनिया में हर कोई किसी मुसीबत में पड़े इंसान को अपना समझे, बस यही चाहता हो। अनन्या ने कहा, आपको लगा नहीं कि आपके खिलाफ शिकायत हो सकती थी, नौकरी जा सकती थी। विवेक ने शांत स्वर में कहा, अगर इंसानियत निभाने पर नौकरी जाए, तो ऐसी नौकरी रखकर क्या फायदा। अनन्या की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसी वक्त रेल के डीआरएम साहब प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। साथ में मीडिया भी थी। उन्होंने सबके सामने कहा, टीटी विवेक राज ने रेल विभाग का नहीं, देश का नाम रोशन किया है। आज के लिए इन्हें इंसानियत सम्मान दिया जाता है। आज सबकी तालियों के बीच विवेक थोड़ा झिझका, पर यह सम्मान उसके लिए नहीं, उस फर्ज के लिए था जिसे वो अपने दिल से निभाता था। अनन्या आगे बढ़ी और धीरे से बोली, सर, आपने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी जिंदगी की सोच बदल दी है। आज समझ आया, दुनिया अभी भी खूबसूरत है, क्योंकि आप जैसे लोग हैं। विवेक ने बस इतना कहा, मैडम, इंसानियत कभी खत्म नहीं होती, बस कोई कोई उसे जगा देता है। कैमरे चमक उठे, लोग तालियां बजाने लगे और हावड़ा स्टेशन ने एक बार फिर गवाही दी कि हीरो हमेशा फिल्मी दुनिया में नहीं, कुछ यूनिफॉर्म पहनकर चुपचाप अपना फर्ज निभाते चल देते हैं। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।